भारत की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त चोट पहुंचाई है। असर हर क्षेत्र में दिखा है। इस दौर में हीरा कारोबार यानी डायमंड इंडस्ट्री को भी गहरा धक्का लगा है, जिसमें भारत की साख सबसे ऊंची है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में कहीं भी बेचे जाने वाले 4 में से 3 हीरे भारत में पॉलिश किए जाते हैं। डायमंड इंडस्ट्री के मौजूदा हाल को समझने की कोशिश की बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने। सूरत के डायमंड वर्कर अल्पेश ने लॉकडाउन के 3 महीने बिना तनख्वाह के गुजारे। काम शुरू तो हुआ, पर नौकरी आधी तनख्वाह पर ही चल रही है। क्या करेंगे? गांव में खेती करते थे, खेती में बारिश का दिक्कत रहता था, इसलिए वो गांव छोड़ के शहर आए। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? दूसरा काम अब इस सिचुएशन में, इस समय में कौन सा दूसरा काम सीखेंगे? और वैसे फॉरेन का भी आना जाना, माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद है। एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट कोई आ नहीं रहा है। इसीलिए किसी के पास भी रफ माल भी बहुत है, लेकिन बहुत कम है। हीरों को तराशने और पॉलिश करने में भारत का दुनिया में पहला स्थान है और देश में करीब 45 लाख लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में बिकने वाले 75% हीरों की पॉलिश यहीं होती है। कहते हैं डायमंड्स आर फॉरएवर, यानी हीरा सदा के लिए होता है। शायद यही वजह है कि पिछले 10-15 सालों में भारत में और पूरी दुनिया में भी हीरे की डिमांड बढ़ी है, हीरे की अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ी है। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक ने हीरे की चमक को जिस तरह से फीका किया है, वैसा शायद बरसों तक नहीं देखा गया। न दुकानों में ग्राहक दिख रहे हैं, न लोगों में हीरे को खरीदने को लेकर कोई एक्साइटमेंट। भारत से एक्सपोर्ट होने वाले हीरों के बाजार यूरोप के अलावा पूर्वी एशिया में भी हैं। वर्षों से इन बाजारों में काम करने वालों ने ऐसी मंदी पहली बार देखी है। ट्रैवलिंग सब जगह पे बैन किया हुआ है। मोस्टली जो एक्सपोर्ट होता है डायमंड का, वो मोस्टली हांगकांग में होता है। तो अभी हांगकांग में भी ओनली हांगकांग पीपल आर अलाउड है। जो हांगकांग वर्कर है और हांगकांग की परमानेंट पब्लिक है, वही अलाउड है हांगकांग में। तो अभी जो हांगकांग का मेनली टूरिज्म है, वो भी बंद है। और जो कस्टमर मोस्टली जो बाहर से बाइंग करने आते हैं, चाइना है, ताइवान, वियतनाम, कोरिया, तो वो भी सब लोग अभी आ नहीं पा रहे हांगकांग बाइंग करने के लिए, डायमंड के लिए। हर अर्थव्यवस्था की तरह भारत भी कोविड-19 की मार सह रहा है। कारोबार पर भी असर गहरा है और लॉकडाउन के दौरान और बाद में न जश्न वाली शादियां हो रही हैं, न ही त्योहारों की धूम दिखी है। हालांकि भारत में डायमंड कारोबार की नीतियों से जुड़े लोगों को उम्मीद भी है। आज किसी की डिमांड है तो हम माल भी नहीं भेज सकते हैं, तो इससे हम चौकस में मानता हूं कि लॉस हुआ है। लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सिचुएशन थी, तो एक बिजनेस लॉस उसको हम कैलकुलेशन में गिन सकते हैं। और आज की तारीख में भी कोविड-19 की लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अभी धीरे धीरे मार्केट स्टार्ट भी हो रहा है और एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। कारोबारी लफ्जों में हीरो की गिनती लग्जरी आइटम में होती रही है, लेकिन इस लग्जरी आइटम से जुड़ी हैं लाखों जिंदगियां, जिनके लिए कोरोना एक महामारी से कहीं ज्यादा साबित हुआ है। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली। हीरा व्यापार को जो नुकसान पहुंचा, उसे कुछ आंकड़ों से समझा जा सकता है। इन आंकड़ों को हमारे साथ साझा किया जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने। इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान करीब $4 मिलियन की जेम्स और ज्वेलरी का निर्यात किया गया। पिछले साल ये आंकड़ा $8 मिलियन से ज्यादा था, यानी कि पिछले साल के मुकाबले निर्यात में 50% की कमी आई। इसी तरह इस दौरान कट और पॉलिश किए गए हीरे के निर्यात में 46% से ज्यादा की गिरावट आई। लैब में बने और पॉलिश किए हीरे के निर्यात में 23% से ज्यादा की गिरावट आई। वहीं हीरे के अलावा सोने के जेवरात का निर्यात 73% से ज्यादा गिरा। अगर देशों की बात करें तो भारत से इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान संयुक्त अरब अमीरात को होने वाले कुल निर्यात में करीब 94% से ज्यादा, ब्रिटेन को होने वाले निर्यात में करीब 78%, बेल्जियम को होने वाले निर्यात में 72% से ज्यादा, अमेरिका को होने वाले निर्यात में करीब 65% और हांगकांग को होने वाले निर्यात में करीब 38% की कमी आई है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हीरा कारोबार की खराब हालत की, लेकिन इसके हालात कब सुधरेंगे? निर्यात में बढ़ोतरी कब दिखेगी? यही पूछा बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष शरद कुमार सराफ से। थोड़ा बहुत
बाजार में आई है, जोर आया है और 31 मार्च तक हो सकता है करीब 35% डाउन हो, ऐसे लग रहा है अनुमान। और कॉम्पिटिटर्स हैं दुनिया भर में, वो इसमें क्या एक अपॉर्चुनिटी भी सेंस कर रहे होंगे कि ये एक मौका है भारत से जो डायमंड का ट्रेड है उसमें थोड़ा सा एक शेयर लेने का? सोचेंगे तो सभी, ऐसी बात नहीं है। जैसे इजराइल है, थाईलैंड है, ये बड़े बड़े सेंटर हैं, तो ये एंटवर्प तो ट्रेडिशनल सेंटर है, ये जरूर सोचेंगे। चाइना जो है वो पिछले कुछ सालों में सिंथेटिक डायमंड्स का एक बड़ा मैन्युफैक्चरर बन के उभरा है, और चाइना में जो 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 रियल डायमंड्स हैं उनकी डिमांड भी बहुत हाई है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि क्या चाइना अब डायमंड्स का ग्रोथ ड्राइवर बन जाएगा? जो थोड़े बहुत रिप्लेसमेंट होगा सिंथेटिक से, वो तो अमेरिका में भी होगा, चाइना में भी होगा, सभी जगह होगा, लेकिन रियल डायमंड को चाइना ड्राइव करेगी ये बात मैं नहीं मानता।